नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मित्रजनों का मेरे YouTube चैनल पर। मैं सिद्धांत सहगल, वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बन चुके हैं। संसद में राहुल गांधी की शक्ति वृद्धि हुई है और मैं आपको अपने दो फलादेश पुराने याद दिलाना चाहता हूं। उसके पहले और कुछ भी बोलना चाहता हूं। देखिए, ये चैनल मेरा खुद का प्रमोशन करने के लिए ही बनाया हुआ है मैंने। और मैं अपने किसी पुराने फलादेश को अगर यहाँ क्लेम करता हूं, प्रमोशन करता हूं, तो कृपया करके तकलीफ मत पाला कीजिए अपने में। कुछ लोग बोर फील करते हैं कि आप रिपीट कर रहे हैं, तो भैया आप मत देखिए, मेरी गुजारिश है। लेकिन जो देखते हैं उनको देखने दीजिए। किसी खास व्यक्ति के लिए तो मैं बना नहीं रहा हूं, आपको पसंद नहीं है आप ना देखें। तो ये फलादेश रिपीट दिखाना बहुत जरूरी भी है जो मैं दिखा रहा हूं। और ये सेल्फ प्रमोशन करना भी जरूरी है। मेरी कोई पीआर टीम तो है नहीं जो प्रमोशन करेगी। और जो मित्र मेरे वीडियो शेयर करते हैं उन सबका भी दिल से आभार है मेरा, क्योंकि बहुत लोग शेयर करते हैं मेरे वीडियोस। तो राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं और राहुल गांधी जी की शक्ति वृद्धि भी हो गई है। मैंने दो वीडियो डाले थे खास करके इसी सब्जेक्ट को लेकर। राहुल गांधी जी की कुंडली का जो विवेचन मैंने किया था, राहुल गांधी जी की कुंडली का जो एनालिसिस मैंने किया था, इसी बिंदु पे दो वीडियो मैंने डाले थे, खास करके इसी पॉइंट पे कि राहुल गांधी जी की शक्ति वृद्धि होने वाली है 2024 में लोकसभा चुनावों में। शनि की अंतर्दशा का जो आकलन मैंने किया था कि शनि का संबंध दसम भाव से बन रहा है शुक्र के माध्यम से। शनि शुक्र के नक्षत्र में है, राहु में शनि की अंतर्दशा में। 21 मई 2024 को शनि की अंतर्दशा जो शुरू हो रही है, उसके बाद राहुल गांधी जी का कद बढ़ेगा। राहुल गांधी जी के हाथ में प्रशासनिक ताकत आएगी, एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत बढ़ेगी उनके हाथ में। तो यह बिल्कुल साबित हो गया। वो दोनों पुराने वीडियो का क्लिप मैं यहां जोड़ रहा हूं ताकि आप लोग फलादेश को कोरिलेट कर सके। पहला वीडियो मैंने डाला था 7 अगस्त 2023 को। 7 अगस्त 2023 को डाला था, जब किसी ज्योतिष की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी कि राहुल गांधी जी का कद बढ़ेगा 2024 में। 7 अगस्त 2023 को, 7 अगस्त 2023 को भी मैंने कहा था, बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, शनि की अंतर्दशा में इनका कद और पद बढ़ने वाला है। और दूसरा वीडियो 2 मार्च 2024 को मैंने डाला था। 2 मार्च 2024 को, अभी चुनाव शुरू भी नहीं हुए थे। जो फलादेश मैंने 7 अगस्त 2023 को किया था, उनकी कुंडली फिर आपके सामने रखकर, स्क्रीन पे उनकी कुंडली रखकर मैंने फलादेश किया था। और वही बात रिपीट मैंने की थी। बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूं, बोलकर मैंने कहा था कि राहुल गांधी जी की शक्ति वृद्धि होने वाली है, राहुल गांधी जी की प्रशासनिक ताकत में वृद्धि होगी। तो वो नेता प्रतिपक्ष बन गए। और नेता प्रतिपक्ष का कद जो होता है लगभग प्राइम मिनिस्टर के बराबर का होता है। और इस बात को लेके भी बहुत लोगों ने मुझ पे उंगली उठाई थी कि नीच का शनि है उनका, राहु में नीच के शनि की अंतर्दशा है, कहां से उनकी उन्नति होगी, कौन सी ज्योतिष आप कर रहे हैं। तो मैंने उस वक्त ये जवाब दिया था कि सप्तम भाव में नीच का शनि भी अगर हो तो वो उच्च के शनि जैसा फल करता है। इसके दो कारण हैं। पहला, काल पुरुष की कुंडली में सप्तम भाव में तुला राशि होती है। और दूसरा बिंदु यह है कि सप्तम भाव जो है वो पश्चिम दिशा का स्वामी होता है, और शनि पश्चिम दिशा का कारक है और स्वामी है। तो यहां शनि को दिशा बल की प्राप्ति होती है। शनि यहां उच्च के जैसा फल करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, शनि का संबंध शुक्र से बना हुआ था, शुक्र दशम से कनेक्टेड था। मैं पिछले 4 सालों से राजनीति में सफलता के लिए दशम भाव की इंपॉर्टेंस बता रहा हूं। और YouTube के ज्योतिषी इतिहास में इतने स्पष्ट तरीके से दशम भाव की महत्वपूर्ण भूमिका मैंने ही आप लोगों तक बताई है।
मैंने ही पहुंचाई है आप तक। आप कहेंगे फिर मैं कर रहा हूं, तो भाई मैं ही करूंगा ना, मैं किसी और का नाम थोड़ी लूंगा यहाँ, क्योंकि मैं अपने को प्रमोशन कर रहा हूं ना। देखिए मैं बिल्कुल स्पष्टवादी हूं। मैं मतलब क्या कहूं, विनम्रता, दान, मतलब सेवा जैसे विशुद्ध अलंकृत शब्दों का इस्तेमाल मैं नहीं करता। ज्योतिष में बहुत लोग कहते हैं हम ज्योतिष में सेवा करने आए हैं और हमारी सेवा की कीमत 1 लाख रुपए है। फीस नहीं बोलते हैं, दक्षिणा बोलते हैं। फीस नहीं बोली जा सकती, दक्षिणा बोली जा सकती है। तो मैं इस तरह के डुअल स्टैंडर्ड वाला आदमी नहीं हूं। मैं बिल्कुल जो है स्पष्ट वही बोलता हूं, खड़ी हिंदी में, जो सबकी समझ में आए। तो दसम भाव का जो इंपॉर्टेंस है वो मैंने स्थापित कर दिया पिछले 4 सालों में। बहुत लोग फॉलो कर रहे हैं। अब मेरे दर्शक जानते हैं कौन कौन मेरा वीडियो देखने के बाद अपने चैनल पे वीडियो डालते हैं मेरे फलादेश को कॉपी करके। तो राहुल गांधी जी के बारे में किया हुआ ये फलादेश बिल्कुल हिट इन द बुल्स आई जैसे हुआ है, तो जाहिर है इसका क्रेडिट मैं लेना ही चाहूंगा। और मैंने क्या क्या फलादेश किए हैं वो आप लोगों के सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि हर रोज नए लोग जुड़ते हैं। नए लोग जुड़ेंगे, उनको ये वीडियो दिखेंगे, तभी तो वो समझेंगे ना। जो सीखना चाहते हैं वो भी समझेंगे, सीखने वाले भी समझेंगे, और ज्योतिष को फॉलो करने वाले भी समझेंगे। और ज्योतिष को फॉलो करने वाले समझेंगे तो मेरी प्रमोशन भी होगी। भाई मेरा घर परिवार चलता है इसी से। तो मैं खड़ी हिंदी में ऐसे ही बोलता हूं। आप दर्शकों का प्यार बना रहे। मैं यहां अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं और उस क्लिप को जोड़ रहा हूं जिसमें मैंने फलादेश किया था। पहला फलादेश आपको दिखेगा जो मैंने 7 अगस्त 2023 को किया था, और दूसरा कलर चार्ट आपको दिखेगी जो वो 2 मार्च 2024 को किया था। और दोनों फलादेश देखिएगा बिल्कुल सिमिलर थे। यानी आपको इससे यह भी समझ में आएगा कि मैं बिल्कुल ज्योतिषीय ग्रह नक्षत्रों की कनेक्टिविटी के आधार पर फलादेश करता हूं। इसलिए 1 साल पहले के फलादेश में और 1 साल बाद वाले फलादेश में कोई विशेष अंतर आपको दिखेगा नहीं। मैं अपनी बात पे दृढ़ता से अड़ा रहा और मेरी बात सत्य साबित हुई। अब आप उस क्लिप को देखिए। और उसके बाद राहु का प्रत्यांतर है। राहु शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र का मतलब भी मैंने आपको बता दिया। ताल ठोकने वाला नक्षत्र अपने शत्रु और विरोधियों के साथ। राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा शुरू होगी इनकी 21 मई 2024 से, जो 27 मार्च 2027 तक रहेगी। और शनि का संबंध शुक्र से बना हुआ है अपने नक्षत्र के माध्यम से। यानी शनि भरनी नक्षत्र में है और भरनी नक्षत्र का लॉर्ड शुक्र होता है, और शुक्र दशम भाव में बैठा हुआ है। यानी शनि की अंतर्दशा इन्हें बिल्कुल स्पष्ट रूप से दशम भाव से जोड़ रही है। अभी गुरु की अंतर्दशा जब तक चलती रहेगी, इनके बारे में कोर्ट केसेस को लेकर चर्चा चलती रहेगी। आप वर्तमान स्थितियों पे नजर डालें, आपको मेरी बात समझ में आ जाएगी। लेकिन शनि की अंतर्दशा शुरू होते ही सत्ता पर इनकी पकड़ मजबूत होने जा रही है। शनि का संबंध बिल्कुल स्पष्ट रूप से दशम भाव के साथ है अपने नक्षत्र के माध्यम से। और इस वक्त शनि की अंतर्दशा में इनकी ताकत बढ़ेगी हर दृष्टि से। तो ये राहुल गांधी जी की कुंडली का आकलन मैंने आपके सामने रखा। मुझे आशा है ये आकलन आप लोगों को पसंद आएगा। और इस वीडियो के थंबनेल में जो मैंने लिखा है कि क्या है राहुल गांधी जी का आने वाला भविष्य या राजनीतिक भविष्य, तो आने वाला भविष्य राहुल गांधी का उज्जवल है। राहु की ये महादशा उनके विरोधियों को परास्त करेगी और इनको सफलता दिलवाएगी। तो यहां मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। यहां मैं बहुत आकलन नहीं करूंगा, अब ध्यान से पॉइंट को समझ लीजिए। राहु की महादशा चल रही है अप्रैल 2019 से, जो अप्रैल 2037 तक चलेगी। और राहु में बृहस्पति की अंतर्दशा चल रही है जो 21 मई 2024 तक चलेगी। अभी बोल चुका हूं थोड़ी देर पहले। 21 मई 2024 के बाद
शनि की अंतर्दशा शुरू होगी जो 28/3/2027 तक चलेगी। आपको सिंपली ये देखना है, राहु की महादशा चल रही है। सबसे पहले तो ये समझ ले कि राहु राहु के नक्षत्र में है, यानी राहु शतभिषा नक्षत्र में है। शतभिषा नक्षत्र पावरफुल नक्षत्र होता है। 100 तारों का समूह शत तारका नक्षत्र कहते हैं इसे। राहु की महादशा में राहुल गांधी जी लाखों लोगों से मिल रहे हैं सड़क पे उतर के। ये शतभिषा नक्षत्र का ही कमाल है। शनि की राशि में है और राहु का सबलॉर्ड शनि है। चलिए, यहां सबलॉर्ड की महत्ता आपको नहीं बतानी मैंने। शनि की अंतर्दशा शुरू हो रही है 21 मई 2024 को। हालांकि तब तक लोकसभा चुनाव निपट चुके होंगे, रिजल्ट भी आ चुका होगा। लेकिन शनि की अंतर्दशा को आप देखिए। शनि 10वें भाव से कनेक्टेड है, राहु 5वें भाव से कनेक्टेड है, राहु अच्छे भावों से कनेक्टेड है। और शनि की अंतर्दशा 10वें भाव से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है? लग्नेश शुक्र 10वें भाव में बैठा हुआ है। इंडिविजुअल डिसीजन लेने की आदत है उनकी, जिद्दी है। और शनि शुक्र के नक्षत्र में है, इसलिए शनि 10वें भाव से कनेक्शन बना रहा है। आप यहां देख लीजिए, शनि शुक्र के नक्षत्र में है। ये दिख रहा होगा आपको। शनि मेष राशि में भरनी नक्षत्र में शुक्र के नक्षत्र में है और शुक्र स्ट्रांगली 10वें भाव में बैठा हुआ है। आप केपी के अनुसार देखिए, शनि सप्तम, यहां देख लीजिए केपी के अनुसार शनि सप्तम में ही है और शनि शुक्र के नक्षत्र में है। शुक्र स्ट्रांगली चलित में भी 10वें भाव में है और शनि की अंतर्दशा का संबंध सीधे 10वें भाव से जुड़ रहा है। मैं ज्योतिषीय दृष्टि के अनुसार आपको स्पष्ट कह रहा हूं कि लोकसभा चुनावों के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव ताकत, प्रशासनिक ताकत राहुल गांधी की बढ़ने वाली है। और मेरा जो आकलन है वो ज्योतिषीय आकलन है। आप लोग मेरे आकलन को ज्योतिषीय दृष्टि से ही देखिए, इसमें राजनीति कृपया करके ना घुसाएं। कोई प्रश्न उठा सकता है कि शनि सप्तम भाव में है, शनि नीच के हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शनि दिशा बली है। सप्तम भाव शनि का भाव होता है, पश्चिम दिशा होती है और शनि यहां दिशा बली होते हैं। बस मुझे और कोई आकलन यहां नहीं करना है।